Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Now, today in this video, we will start new chapter number 15. Eat whenever you want. अब सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के टाइटल को समझते हैं। ईट whenever you want मतलब हमें खाना तभी खाना चाहिए या लेना चाहिए जब हम उसको खाना चाहते हों। इसका मतलब यह है कि हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ वी हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टाइटल। नाउ वी विल सी डेट व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। रीजंस फॉर फूड स्पॉइलेजेस। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे हमारा फूड स्पॉइल खराब हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। सेकंड इज हाइजीनिक फूड। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा फूड की हाइजीनिक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोंट वेस्ट फूड। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमें फूड वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। और लास्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, मीन्स हम हमारे फूड को स्पॉइल होने से कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। ये हमारे 4 टॉपिक्स हैं जिसको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे और इसको हम समझेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक इज रीजंस फॉर फूड स्पॉइलेज, मीन्स कि क्या कारण होते हैं कि फूड हमारा खराब हो जाता है। अब इसको हम एक स्टोरी के रूप में समझेंगे। देखो, जो ये स्टोरी है वो एक फैमिली से रिलेटेड है कि उसमें उनके 2 बच्चे होते हैं, सुयश और रेनू। वो विंटर वैकेशन, यहाँ इस चैप्टर में विंटर वैकेशन लिखा हुआ है, लेकिन वो विंटर वैकेशन में नहीं, समर वैकेशन में वो अपने ग्रैंडफादर के घर जाते हैं कोटा में। ओके, उसमें जो उनके 2 चिल्ड्रन हैं वो कौन 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 है, सुयश और रेनू है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपनी वैकेशंस को लेकर, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत एक्साइटेड होते हैं कि भी हम अपने घर चलेंगे। और वो घर, उनका घर कहाँ है, कोटा में है। अब उनको लॉन्ग जर्नी करनी थी। जब लॉन्ग जर्नी करनी थी तो उन्हें थोड़ा उनके अपने साथ ब्रेकफास्ट लंच वगैरह भी लेके जाना था। तो ट्रैवल में उन्होंने तो उनकी जो मम्मा थी, उन्होंने ट्रैवल के लिए कुछ फूड प्रिपेयर किया और उनको मॉर्निंग में निकलना था। वो उनको जल्दी भी जाना था, तो उन्होंने क्या क्या प्रिपेयर किया उसकी मम्मा ने, ड्राई पटेटोज वेजिटेबल, दाल एंड पूड़ी उन्होंने प्रिपेयर करी थी। अलॉन्ग विद दिस शी केप्ट सम पिक, और उसके साथ में उन्होंने कुछ पिकल और जैम्स भी टिफिन में रख लिए थे, और एक वाटर बोतल भी उन्होंने अपने साथ ले ली थी। जब वो 7 o'clock पर अपनी जर्नी के लिए, ट्रेन के लिए रवाना हुए, तब वो एक वेंडर से कुछ फूड आइटम्स को बेचता हुआ निकल रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल सच एज पटैटो रोल्स, मिक्सचर्स एक्सेट्रा। वो क्या लेके सेल कर रहा था, क्या चीज़ें, कौन से फूड आइटम सेल कर रहा था, पटैटो रोल्स, मिक्सचर्स मोर एक्सेट्रा। अब जब वो वेंडर फूड आइटम सेल करता हुआ आ रहा था, आवाज़ें लगा रहा था, तो उसको देखकर जो सुयश और रेनू थे, उन्होंने भी जिद करी अपने पेरेंट्स से और कहा कि हम भी ये खाना चाहते हैं। तब उसके फादर एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हारी मम्मा ने बहुत टेस्टी और हेल्दी फूड प्रिपेयर करा है और वो अपने साथ लेकर आई हैं, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, ट्रेन में बैठ के खाएंगे। तो लेट अस ईट दैट फर्स्ट। सबसे पहले जब वो खाना स्टार्ट करते हैं ट्रेन में बैठने के बाद, तो जैसे ही उनकी मम्मा ने टिफ़िन को ओपन किया, शी वॉज अमेज टू सी डैट द दाल हैड स्पॉइल्ड। और जैसे ही उन्होंने जब टिफ़िन ओपन किया था, तो मदर एकदम आश्चर्य में हो गई। क्यों? क्योंकि जो दाल थी वो बिल्कुल स्पॉइल हो गई थी, ख़राब हो गई थी। तब उसकी डॉटर जो रेनू है, वो अपनी मम्मा से पूछती है, मम्मा ये दाल कैसे स्पॉइल हो गई। तो तब मम्मा उसको बताती है कि बेटा अभी इस समय समर सीज़न चल रहा है, और समर सीज़न में डेज हाई टेम्परेचर के रहते हैं। मतलब उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है। उस टेम्परेचर की वजह से दाल खराब हो गई।
यस, रेनू अपनी मम्मा से पूछती है कि मम्मा ये पिकल सॉस और ड्राई पटेटोज तो ख़राब नहीं हुए और दाल इतनी जल्दी ख़राब हो गई। तब उसके पापा एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा पटेटोज, सूखे पटेटोज मम्मा बना के लाई थी और वो भी ऑयल में फ्राई करे हुए थे, इसलिए ये ख़राब नहीं हुए। तो और है ना, और उसके अंदर सॉइल, सॉल्ट और विनेगर प्रेजेंट था पिकल में और सॉस में, जो वो प्रिजर्वेटिव होता है। वो खाना कैसा होता है, प्रिजर्वेटिव होता है और वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है ना। ठीक है ना, यहाँ तक तो हमने इसको कंटिन्यू, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे हम हाइजीनिक फूड रखना चाहिए हमें, और हमें कैसे कैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए खाना, फूड हमें कैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम यहीं कंप्लीट करते हैं और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं थिंक एंड टेल के पेज नंबर 119 में हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसका मैं ना आपको PDF सेंड कर दूंगी, उसको कंटिन्यू करें आप लोग अपनी नोटबुक में वर्क करेंगे। ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ वुड मदर हैव कम टू नो डैट द दाल हैड स्पॉइल्ड, कि वो मदर को कैसे पता चलता है कि ये दाल स्पॉइल्ड हो गई है। मदर हैज़ कम टू नो डैट दाल हैज़ स्पॉइल्ड फ्रॉम द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ द फूड। मतलब जब उसकी मम्मा उसको दाल को जब सूंघती है, स्मेल करती है, तो उसका टेस्ट और स्मेल से ये पता चल रहा था कि दाल खराब हो गई है। सम अदर फूड आइटम्स वर आल्सो देयर, वाई ओनली द दाल हैज़ स्पॉइल्ड। अब फूड आइटम्स जो थे, सब जो फूड आइटम्स थे उसमें से खाली दाल ही क्यों स्पॉइल हुई। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दाल वॉज मोर, डेट इज़ वाई द दाल हैज़ स्पॉइल्ड ड्यू टू समर। अब समर की वजह से उसमें दाल के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसलिए दाल स्पॉइल हो जाती है। वाई इज़ अ पोटैटो वेजिटेबल इज़ नॉट स्पॉइल्ड, और पटेटो वेजिटेबल क्यों नहीं स्पॉइल्ड हुई। पटेटो वेजिटेबल इसलिए स्पॉइल नहीं हुई क्योंकि वो जो कुक किए गए थे पटेटो, वो ऑयल में फ्राई किए गए थे, इससे, और उसमें वाटर की कंटेंट प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए वो खराब नहीं हुए। इफ़ दे हैड कंज्यूम ड्राई पटेटोज आफ्टर 2 days, वुड इट रिमेन एडिबल बाय देन। क्या, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि 2 दिन तक भी पटेटोज, सूखे पटेटोज को अगर 2 days तक भी रखे जाएंगे तो क्या वो खराब नहीं होंगे। नो, इट वुड नॉट हैव बीन एडिबल बाय देम। क्या हम इनको 2 days बाद भी खा सकते हैं ड्राई पटेटोज को। नो, हम नहीं खा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज वुड नॉट बी स्पॉइल्ड इवन आफ्टर 2-3 days। पिकल, पुरीज, जैम, ड्राई पटेटो, वेजिटेबल। हम इनको 2-3 दिन बाद में कौन कौन सी चीज़ों को हम खा सकते हैं, किसको यूज़ कर सकते हैं। पिकल को और जैम को हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी को हम नहीं कर सकते क्योंकि वो स्पॉइल हो जाते हैं। ठीक है ना, अभी हमारा आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको अभी हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉप कर रहे हैं। नाउ बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।